नमस्ते दोस्तों। एक सेकंड के लिए जरा सोचिए। आज का बच्चा एआई के जमाने में सांस ले रहा है। वीव गॉट सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मशीन्स जो इंसानों से बेहतर चेस खेल रही हैं। पूरी दुनिया लिटरली हर एक सेकंड में बदल रही है। वी आर लिविंग इन अ ट्रूली अनबिलीवेबल प्रेजेंट। पर जब बात आती है अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करने की, तो हमारे तरीके ऐसा लगता है हम अभी भी आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं जबकि दुनिया रॉकेट चला रही है। तो यही है सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल। हम अपने बच्चों को आखिर किस दुनिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? और सच तो यह है कि हम उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं जो 100 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक पुराने स्टीम इंजन से एक नए रॉकेट को पावर देने की कोशिश कर रहे हो। और इसी मिसमैच की वजह से आज एक पूरी जनरेशन कंफ्यूज्ड है, डायरेक्शनलेस है और एक ऐसी रेस में दौड़ रही है जिसकी फिनिश लाइन ही गायब हो चुकी है। ओके, सो लेट्स रियली डाइव डीप इनटू दिस। हमारा पहला सेक्शन है द फैक्ट्री ऑफ क्लोन्स। और ये कड़वा सच है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आपके या मेरे लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। इसकी नींव, इसका फाउंडेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम रखा गया था, जब दुनिया को क्रिएटिव जीनियसेस नहीं बल्कि आज्ञा पालन करने वाले ओबीडियंट वर्कर्स की ज़रूरत थी। इस टाइमलाइन को ना गौर से देखिए, ये पूरी कहानी बता देगी आपको। देखिए, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। फिर 19th सेंचुरी में उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए फैक्ट्री के मॉडल पर स्कूल बना दिए गए। और 20th सेंचुरी तक तो ये मॉडल पत्थर की लकीर बन गया। सोचो ना, स्कूल की घंटी बिल्कुल फैक्ट्री की विसल जैसी। अलग अलग पीरियड्स, बेसिकली वर्क शिफ्ट्स। और एग्जाम्स, व्हाट वर दे? कुछ नहीं, बस एक क्वालिटी चेक करने का तरीका। एंड द क्रेजियस्ट पार्ट, आज 21st सेंचुरी में जब क्रिएटिविटी और इनोवेशन करेंसी हैं, हम अभी भी उसी फैक्ट्री के असेंबली लाइन पर खड़े हैं। ये स्लाइड जमीन आसमान के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। तब सिस्टम को चाहिए थी ओबीडियंस, रेपिटेशन, कन्फॉर्मिटी, ताकि सब एक जैसे बने। आज दुनिया को चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग, अडैप्टेबिलिटी, इनोवेशन, ताकि आप कुछ नया बना सकें। देख रहे हैं आप ये अजीब सा पैराडॉक्स? हम बच्चों से वो चीजें मांग रहे हैं जो ये सिस्टम सिखाने के लिए बना ही नहीं था। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, द मार्क्स मिराज। ये एक ऐसी धोखे की दुनिया है जहां मार्क्स दिमाग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। स्कूल आपसे बस एक ही सवाल पूछता है, बेटा कितने मार्क्स आए? जबकि जिंदगी आपसे बिल्कुल अलग सवाल पूछती है, बेटा तुम क्या क्रिएट कर सकते हो? इसलिए ये समझना जरूरी है कि डिग्री एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। असली पावर तो स्किल में है। हमारा सिस्टम रट्टाफिकेशन को रिवॉर्ड करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं। बच्चे आंसर्स को रटना सीख जाते हैं पर सवाल पूछना भूल जाते हैं। क्रिएटिविटी को एक डिस्ट्रैक्शन माना जाता है और जो बच्चा थोड़ा ज्यादा सवाल पूछे उस पर प्रॉब्लम चाइल्ड का ठप्पा लग जाता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, करोड़। हर साल इंडिया में करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। ये एक समुंदर है जिसमें हर साल लाखों नई बूंदें गिरती हैं। लेकिन इस समुंदर का सच ये है कि कंपनीज कहती हैं इनमें से ज्यादातर ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। उनके पास नॉलेज है, हाँ, इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, रियल वर्ल्ड स्किल्स वो सब मिसिंग हैं। उन्हें एग्जाम पास करना सिखाया गया है, लाइफ में आने वाले असली चैलेंजेस को फेस करना नहीं। और इसका नतीजा यह है हमारी जमीन की रियलिटी। इंजीनियर्स कैब्स चला रहे हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स डेटा एंट्री कर रहे हैं और लाखों पोस्ट ग्रेजुएट्स 10-10 साल से सरकारी नौकरी के एग्जाम्स की तैयारी के एक एंडलेस साइकिल में फेज हुए हैं। और सिस्टम का सोल्यूशन क्या है? और पढ़ाई करो। प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम वो पढ़ाई है जो लाइफ से ही डिस्कनेक्ट हो चुकी है। इस सिस्टम का असर सिर्फ करियर पर नहीं, दिमाग और दिल पर भी पड़ता है। और ये हमें हमारे सबसे गंभीर सेक्शन पर लाता है, ए जनरेशन अंडर प्रेशर। ये एक मेंटल हेल्थ डिजास्टर है जिसे हमने अपने हाथों से तैयार किया है। सबसे पहले आता है प्रेशर। एक बच्चा जब 5 साल का होता है ना, उसके कंधों पर एक्सपेक्टेशंस का बोझ डाल दिया जाता है। फर्स्ट आना है, टॉपर बनना है। फिर इस प्रेशर में मिलाया जाता है कंपटीशन का जहर। दोस्त नहीं रहता, कंपेटिटर बन जाता है। सीखना गोल नहीं है, दूसरों को हराना गोल बन जाता है। रैंक लानी है, कट ऑफ क्लियर करनी है। और आखिर में इस आग में घी का काम करता है कंपैरिजन। शर्मा जी के बेटे को देखो, ये साइकिल बचपन से शुरू होती है और कभी खत्म नहीं होती। ये है प्रेशर, कंपटीशन और कंपैरिजन का बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसमें बच्चों की क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है। और इन सब का नतीजा ये चार्ट देखिए। 70% स्ट्रेस सीधा एकेडमिक प्रेशर से आ रहा है। द आयरनी इज, हमारा सिस्टम हमें पाइथागोरस थ्योरम से लेकर मुगल हिस्ट्री तक सब कुछ सिखाता है,
बस ये नहीं सिखाता कि फेलियर को हैंडल कैसे करें, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें या अपने इमोशंस को समझे कैसे। इसीलिए आज एंग्जाइटी और डिप्रेशन स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बन गए हैं। तो जब हम किसी स्टूडेंट सुसाइड की ट्रेजेडी सुनते हैं तो सोसाइटी का पहला रिएक्शन होता है बच्चा वीक था। नहीं, बच्चा वीक नहीं था, वो सिस्टम वीक है जो एक जिंदा हंसते खेलते दिमाग को इतना तोड़ देता है कि उसे अंधेरे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये प्रॉब्लम तब और भी सीरियस हो जाती है जब हम देखते हैं कि दुनिया किस स्पीड से आगे भाग रही है। हमारा अगला सेक्शन, रेसिंग इनटू द पास्ट। हम एआई एज में जी रहे हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन अभी भी चॉकबोर्ड पर अटकी हुई है। ये इमेज इस गैप को परफेक्टली कैप्चर करती है। हम एक 5G दुनिया में हैं, जहां हर चीज इंस्टेंट है, कनेक्टेड है, पर हमारी एजुकेशन 2G स्पीड पर चल रही है। ये एआई और ऑटोमेशन का दौर है और हम अभी भी रोट लर्निंग पर जोर दे रहे हैं। सच तो यह है कि बच्चे फ्यूचर के बारे में यूट्यूब से सीख रहे हैं और पास्ट के बारे में स्कूल से। एक पल के लिए सोचिए, स्कूल हमें क्या नहीं सिखाता? एआई लिटरेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वो स्किल्स हैं जो फ्यूचर में सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी हैं। और ये हमारे सिलेबस से पूरी तरह गायब है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सिर्फ सिलेबस बदल देना, नए स्मार्ट बोर्ड्स लगा देना? नहीं, हमें एजुकेशन की रूह को, उसके असली मतलब को दोबारा खोजना होगा। और ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर ले जाता है, द पाथ टू फ्रीडम। हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में एक बहुत गहरी बात कही गई है, सा विद्या या विमुक्ता है। इसका मतलब है विद्या वही है जो मुक्ति दे, लिबरेशन। और सिर्फ गरीबी से मुक्ति नहीं, बल्कि अज्ञानता से मुक्ति, अंधविश्वास से मुक्ति, अपने डर से मुक्ति, और सबसे बढ़कर खुद को समझने की पावर। हमने एजुकेशन को सिर्फ नौकरी और सैलरी से जोड़कर इतना छोटा बना दिया है कि जब पैसा ही मंजिल बन जाता है तो जिंदगी का सफर अपना मतलब खो देता है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। असली सवाल ये है, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में क्या सपने हैं? तुम इस दुनिया में क्या आवाज छोड़कर जाना चाहते हो? हमारा एजुकेशन सिस्टम इसलिए फेल नहीं हो रहा क्योंकि टीचर्स बुरे हैं या स्टूडेंट्स लेजी हैं। ये इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि दुनिया आगे निकल गई है और सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अब वक्त आ गया है एजुकेशन को किताबों से निकालकर जिंदगी से जोड़ने का, क्योंकि आने वाला कल उनका है जो रटना नहीं, सीखना जानते हैं, जो फॉलो करना नहीं, सोचना जानते हैं, और जो दूसरों जैसा बनना नहीं, खुद को बनाना जानते हैं। इन्फो ट्रिविया, थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस। नमस्ते।